काफ़ी अंतराल के बाद आप लोगों से इस कार्यकर्ता मीटिंग में रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। वैसे भी प्रचार प्रसार का ज़माना है। आप लोग रोज़ाना रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते हैं। और उनसे भी तेज चलने वाली चीज़ आजकल ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फ़ोन हर एक की जेब में है, हर एक के हाथ में है, जिससे पल पल की सारी जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब समय है बदलाव का। और बदलाव कौन लोग लेकर के आते हैं? बदलाव नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। हम सब लोग मिलकर के लेकर के आते हैं। आपको याद होगा, इमरजेंसी से पहले स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार की धरती से एक बदलाव की शुरुआत की थी। उसके तुरंत बाद इमरजेंसी लागू कर दी गई। सब लोगों को जेल में डाल दिया गया। ना कोई बोलने वाला था, ना कोई सुध बुध लेने वाला था। 19 महीने तक सारे नेता जेल में थे और जनता जनार्दन चुप थे। इंदिरा गांधी को सुध बुद्धि आई। उसने 19 महीने के बाद चुनाव घोषित कर दिए। जैसे ही चुनाव घोषित हुए, उस वक्त ना कोई पार्टी थी, ना कोई संगठन था। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन हुआ। और थोड़े से समय में आपने देखा, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, हम भी झंडे लेकर के निकल पड़े। और एक मुहिम चल पड़ी पूरे देश में। चुनाव के परिणाम आए तो सारे कांग्रेस के धुरंधर नेता थे, वो धराशायी हो गए। जब सुबह रेडियो ऑन किया तो धुन बज रही थी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। जनता पार्टी की सरकार बनी। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, उसी तरीके से आज फिर एक बदलाव का दौर है। बदलाव की जरूरत है। आप देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों में थोड़े समय पहले श्रीलंका में वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ युवा लामबंद हुआ। उन्होंने वहां की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को चलता करके अपनी मनचाही सरकार का गठन वहां पर किया। थोड़े ही समय के बाद वो बदलाव की बयार अगले देश बांग्लादेश में बही। वहां के लोगों ने वहां की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को ना केवल रातों रात तख्ता पलट किया, बल्कि देश छोड़ करके भागने पे उनको मजबूर किया और अपनी मनचाही सरकार बनाई।
अभी चंद ही समय पहले एक हमारे और पड़ोसी मुल्क नेपाल में वहाँ के नौजवान ने इसी तरीके से वहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को चलता करने के लिए इकट्ठे हुए और उन्हें ना केवल सड़कों पर दौड़ा दौड़ा करके पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ करके भागने पे मजबूर किया और अपनी मनचाही सरकार बनाई। ये पूरे राष्ट्र के स्तर पे चल रहा है। थोड़े समय पहले इंग्लैंड में इसी तरीके से लाखों लोग इकट्ठे हुए वहां की सरकार के खिलाफ। फ्रांस में 10 लाख से ज्यादा लोग एकत्रित हुए। थोड़े दिन पहले फिलीपींस में इसी तरह के हालात हुए। आप लोग रोजाना पढ़ते हैं अखबारों में इस तरह की घटनाएं। हमारे यहां पर भी पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक छत्तर राज कर रही है। कहने को तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर सरकार तो सिर्फ 2 लोगों की है, अडानी की और अंबानी की। आज देश की सारी बेताशा करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की कीमती संपत्ति इन 2 परिवारों को सरकार औने पौने दामों पर देने का काम कर रही है। सारे देश के एयरपोर्ट अडानी और अंबानी को दे दिए, सारे देश के पोर्ट अडानी और अंबानी को दे दिए। इवन देन रेलवे स्टेशन तक भी अडानी को देने का काम सरकार ने किया है। और अब तो हद कर दी इन लोगों ने। बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के जो दूसरे बड़े लोग थे, उनकी संपत्तियों पर भी जबरदस्ती ये लोग कब्जा करने का काम कर रहे हैं। सहारा ग्रुप देश का बहुत बड़ा ग्रुप था, जिसकी अरबों खरबों रुपए की संपत्ति थी। अडानी ने सरकार के माध्यम से, ईडी के दबाव से उन पर दबाव बना करके मात्र 10% कीमत पर सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और उसका भुगतान भी 10 साल में किया जाएगा। इस तरीके से आज देश के लोगों को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं और इनके पैसे के बलबूते पर सत्ता में बैठे हुए लोग मौज लूटने का काम कर रहे हैं। आपको याद हो, पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीलंका और चाइना वगैरह गए थे। चाइना से वापस आकर के बिहार गए और वहां जाकर के एक भाषण दिया कि मेरी मां को गाड़ी निकालने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार तो आपकी है, देश में आपकी हुकूमत है, प्रदेश में नेतृत्व नीतीश के साथ आप मिलकर के सरकार चला रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में भी आपकी हुकूमत है। आपकी मां को गाड़ी किसने दी? क्या राहुल गांधी ने दी? क्या तेजस्वी यादव ने दी? क्या अखिलेश यादव ने दी? या किसी देश के और दूसरे नेता ने दी? जिस किसी ने भी गाड़ी दी है, उसकी गर्दन पकड़ करके लोगों के सामने लाओ, उसे कानून के दायरे में सजा देने का काम करो। झूठा प्रचार करके अरगलन लोगों को गुमराह करने का काम क्यों किया जा रहा है? कोई बंदा आइडेंटिफाई हुआ का पता लगा किसने गाड़ी दी थी? कोई पता नहीं। इसी तरीके से पीछे जब चुनाव हुआ, उससे पहले कहा मुझे नीच कह दिया, नीची जाति का कह दिया। किसने कह दिया? आज तक किसी को पता लगा है क्या कि किसने कहा?
जब चुनाव आता है तो इस तरह के पाखंड करते हैं, जात पात धर्म मजहब अगड़ा पिछड़ा की बात करके लोगों को बरगला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं। और फिर जैसा मैंने बताया कि अडानी और अंबानी के थ्रू हमारे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं।